हेलो दोस्तों, इससे पहले आपकी दो वीडियो हो चुकी हैं औसत की। ये आपकी तीसरी वीडियो है। तो ऑफलाइन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, जिससे कि आपका जल्दी ही सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ओके, इससे पहले दो वीडियो उनको देख लीजिए, उसी के बाद आपको तीसरी वीडियो समझ में आएगी। क्लियर। क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 पारियों में एक निश्चित औसत था, यानी 15 पारी तक उसका एक पर्टिकुलर फिक्स औसत था। 16वीं पारी में उसने 92 रन बनाए, जिससे उसके औसतन 2 रन की वृद्धि हो गई। उसका 15वीं पारी के बाद और 16वीं पारी के बाद औसत बताइए। जनरली आपको एक पूछेगा, या तो 15वीं पारी के बाद का पूछेगा या फिर 16वीं पारी के बाद का पूछेगा। जहां पर मैं आपको दोनों ही निकालना सिखा देता हूं। पहले बताता हूं मैं आपको डिटेल तरीके से। ओके, डिटेल तरीके से। ओके, अगर आपने पहली वीडियो देखी तभी आपको समझ में आने वाला है। क्लियर। अब देखो, 15 पारी तक एक निश्चित औसत था, यानी कि 15 पारी बंदे ने खेली थी, कोई भी खिलाड़ी ने। ओके, वहां तक एक निश्चित औसत था। निश्चित मैंने मान लिया कि कितना था, फिक्स था, एक्स। ओके, अब क्या कर, 16वीं पारी में उसने 92 रन बनाए, जिससे उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। जैसे ही उसने एक पारी और खेली, यानी 16वीं पारी खेल रही, तो टोटल पारी कितनी हो गई, 16। और औसत में क्या करा, 2 रन की वृद्धि हो गई। क्लियर, बोला 2 रन की वृद्धि हो गई, यानी औसत कितना होगा, x+2। पहले x था, 2 रन की वृद्धि होकर x+2 हो गया। अब देखिए, अगर आपको पहले वाली वीडियो याद हो तो देखो, जहां पर कितनी पारी बढ़ रही है, एक एक कौन सी बढ़ रही है, 16वीं पारी बढ़ रही है। क्लियर। इधर औसत कितना बढ़ गया, देखो x पहले था, x+2, यानी औसत में कितनी वृद्धि हुई, 2 की। तो मैं सिर्फ 16वीं पारी के रन निकाल सकता हूं, जहां पे बिल्कुल निकाल सकता हूं। 16वीं पारी के रन कैसे निकाल सकते हैं, कैसे, औसत बढ़ना यानी कि सबका बढ़ना, औसत घटना यानी सबका बढ़ना। औसत यानी क्या रहता है, इक्वल। यदि 16वीं पारी, यहाँ 15 पारी का औसत कितना था, एक्स था, यदि 16वीं पारी सिर्फ और सिर्फ एक्स की आती, ना ही आपका औसत बढ़ता ना ही औसत घटता। लेकिन औसत बढ़ रहा है गाइस, कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 2 बढ़ रहा है, 2 औसत बढ़ रहा है। और कितनी पारी टोटल, कितनी पारी में बढ़ रहा है, 16। यानी सब में 16 में 2 2 बढ़ जाए तो 16 का कर देंगे गुणा। तो 16 × 2 कितना हो, 32, यानी जहां पर x+32 16वीं पारी के रन आ गए। बट सवाल में देखो, 16वीं पारी के रन कितने दिए, 92। ओके, तो 92 रन दिए, जहां 92 हो जाएगा, 32 इधर आगे घट जाएंगे, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, एक्स बराबर आ जाएगा आपका 60। अब देखिए, आपका आंसर आ गया। क्या पूछा उसने, 15वीं पारी के बाद का औसत। दोस्तों 15वीं पारी का बाद का औसत कितना है, एक्स, एक्स बराबर कितना आ गया, 60। 16वीं पारी के बाद का औसत कितना, x+2, यानी कितना आ गया, 60+2 62। इस प्रकार से आप कोई भी आंसर निकाल सकते हो। ये तो है आपका डिटेल तरीका। ओके, थोड़ी सी अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप थोड़ी वीडियो बैक करके देख सकते हैं। क्लियर। अब देखते हैं इसका एडवांस तरीका। देखो, पहले अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट करेंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15वीं पारी में एक निश्चित औसत था, 16वीं पारी में उसने 92 रन बनाया, जिससे उसके औसत 2 रन की वृद्धि हो गई। तो जहां पर देखो 16वीं पारी के रन दिए, वो ताल लो पहले। 16वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 92, 92 रन बनाए। इससे उसको औसत में 2 रन की हो गई वृद्धि। तो देखो 2 रन की हो गई वृद्धि, यानी औसत बढ़ना, यानी कि सबका बढ़ना। क्या इक्वल इक्वल होता है, औसत बराबर बराबर रहता है औसत। तो 2 का गुणा कर दो, कितना, 32। लेकिन दोस्तों 16वीं पारी के रन दिए, तो मैं एक हमेशा पीछे वाली पारी के रन निकाल सकता हूं। अब देखो, जहां पर वृद्धि हो के आए, जब लौटेंगे तो उल्टा होता सब कुछ। वृद्धि हुई है तो पीछे लौटूंगा तो घटा दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 60। जो कौन सी पारी का आ गया, एक पीछे गया था, 15वीं पारी का। 15वीं पारी के बाद का औसत कितना आ गया, 60। ओके, 16वीं पारी के बाद का औसत आपको निकालना, तो सवाल में क्लियर बोल रहा, जैसी 16वीं पारी के लिए उसने 2 रन की हो गई वृद्धि, तो कितना हो जाएगा, 62। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से आप सवाल करेंगे। ठीक है, वीडियो पोस्ट करें और प्रैक्टिस कर सकते हैं आप अच्छे से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 11 पारियों में निश्चित औसत था, 12वीं पारी में उसने 50 रन बनाए। देखो डायरेक्ट करेंगे, 12वीं पारियों के रन बना रहा बंदा 50, जिससे उसके औसत में 3 रन की कमी हो गई। देख रहे हो, उस बार कमी हो रही है, तो पहले 3 की हो रही है, तो 3 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 36। कमी हो रही है, लेकिन पीछे लौटूंगा तो क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 86। इससे एक कम, यानी 11वीं पारी का निकाला, तो मैंने पीछे लौट के, ठीक है, 11वीं पारी का। 12वीं पारी का निकाल दो, तो कितना आ जाएगा, क्लियर बोला, 3 की कमी हो गई, तो कितना आ जाएगा, 83। तो इस प्रकार से आप 86 और 83 आपका आंसर आ गया। इस प्रकार पेपर में आप विद इन 5 से 10 सेकंड में आप सवाल कर सकते हो। क्लियर। अब इस प्रकार सवाल आते हैं, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 40 डिग्री था, जबकि मंगलवार से गुरुवार तक का 41 डिग्री था। यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री हो तो सोमवार का तापमान बताइए। हमेशा ऐसे ही आएंगे, कुछ आपको कॉम्बिनेशन आएंगे, 3 दिन का, 4 दिन का या 5 दिन का, और उसमें पहला और लास्ट वाला दिन छोड़ के बाकी सब जो है कॉमन रहेंगे। क्लियर। तो उसमें पहले और लास्ट वाले दिन से ही मतलब रहता है। देखो पहले सोमवार दिया, तो पहले सोमवार का उतार लू मैं एम,
इसका औसत कितना दिया 40 डिग्री, सोमवार से बुधवार तक का औसत कितना दिया 40 डिग्री, तो बराबर लगाओ थोड़ी दूर और 40 लिख लो। ओके, औसत लिख लो, बीच में हमेशा माइनस लगाना। ओके, इधर लास्ट वाला दिन, लास्ट वाला कौन सा, गुरुवार, तो गुरुवार को मैं क्या लिख सकता हूँ, TH लिख देता हूँ। क्लियर, इधर माइनस है, इसका औसत कितना 40, इसका 41, इसका औसत 41 लिख लो। इतना, जहां पे बस एक चीज का गुणा करना, जितने जितने दिन का कॉम्बिनेशन है उतना गुणा कर दो। अगर 2 2 दिन का तो 2 का गुणा, 3 3 दिन का 3 का गुणा, 5 5 दिन का 5 5 गुणा, 4 4 दिन का तो 4 4 गुणा करना। क्लियर, बट जहां पर कॉम्बिनेशन देखो, सोमवार मंगल बुध कितने दिन का कॉम्बिनेशन है, 3 दिन का। ओके, तो 3 का गुणा कर दो, 3 3 दिन का कॉम्बिनेशन है। तो अब देखो, यदि गुरुवार का तापमान कितना 42 डिग्री, तो देखो गुरुवार का तो दिया है M-42। सिंपल सा, जो आपकी इक्वेशन बनेगी तो आप आसानी से कर सकते हो। देखो 40 में से 41 जाएंगे तो -1, -1 में गुणा करेंगे 3 का, तो कितने हो जाएंगे -3। देखो M जे है 42 से जाके प्लस को जाएंगे, 3 - प्लस के कितने हो गए 42 बराबर 39, जो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार से आपका जो है सवाल होता है। वीडियो रोकोगे और इसको करोगे आप। क्या करा, सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 38 डिग्री था, तो पहले सोमवार का M ले लिया, और मंगलवार शुक्रवार का औसत तापमान कितना था 40, तो शुक्रवार लास्ट में, तो उसका कितना ले लिया F, बराबर लगाओ, इधर 38 आ रहा है, बीच में -40 आ रहा है। कितने दिन का कॉम्बिनेशन है, सोमवार मंगल बुध गुरु, 4 4 दिन का है, तो 4 का कर दो गुणा। ओके, अब देखो, यदि सोमवार का तापमान दिया 30, तो सोमवार की जगह 30 रख दो, माइनस फ्राइडे का F बराबर 38 में 40 जाएंगे तो माइनस के 2 जाएंगे, 2 बचेंगे, 4 4 × 2 कितना हो जाएगा -8। ओके, F को इधर निकाल लो, प्लस का हो जाएगा, 8 को उधर ले जाओ, इधर 8 प्लस का हो जाएगा तो 38 आ जाएगा। क्लियर, तो फ्राइडे का तापमान कितना आ गया, 38 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, वीडियो को रोक रोक के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान कितना है 37 डिग्री। ओके, सोमवार का M, और मंगलवार से गुरुवार तक का कितना 34, तो गुरुवार का कितना आ जाएगा, TH ले लेता हूँ। ओके, बराबर कितना आ जाएगा 37 - 34 गुणा करने का करना है 3 3 दिन का। अब देखो, आप मन की मन वही कर सकते हो, 37 माइनस यहाँ पर 3 और 3 9 कर सकते हो डायरेक्ट, बट थोड़ी उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। क्लियर, आगे देखो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार का कितना है 4/5, देखो क्या करा, गुरुवार का तापमान यानी TH = सोमवार का M का 4/5। देखो कॉन्सेप्ट कैसे समझते हैं, M इधर निकले आएगा तो नीचे आ जाएगा M, जहां से आ गया इधर। अब देखो, ये आ गया गुरुवार का 4x, और सोमवार का 5x। क्लियर, x लगा दिया साथ में, अब जहां पर लिख दो M की जगह कितना आ जाएगा 5x, माइनस गुरुवार की जगह कितना आ जाएगा 4x। तो 37 में से 34 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 का 3 में गुणा हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 9। ओके, अब देखो उधर कितना बच रहा है, x बराबर 9। किसका पूछ रहा है, उसमें गुणा कर दो, गुरुवार का पूछ रहा है सर, गुरुवार कितना 4x, तो 4x की जगह 9 कितना आएगा 36। इस प्रकार से आपके सवाल होते जाएंगे। थोड़ी प्रैक्टिस करना, मैंने आपसे बोला है एक सवाल को 5 5 बार करना आपको, मतलब पूरी सीट में आपको प्रोवाइड कर दूं, उस पर कम से कम 4 4 5 5 बार आपको सवाल करना। क्लियर, अच्छा, PDF सीट की कैसे मिली, जैसे आप इसमें वो रहता ना चैनल में, क्या कहते हैं वो, जहाँ पर नोट्स डाल सकते हैं, नोट डाल सकते हैं, वहां पर आप जाके देख लीजिए, आपको वीडियो जो है, वीडियो के बाद आप चेक कर लीजिए एक बार, या एक का दिन में मैं आपको वहां पे अपलोड करा दूंगा, जहाँ पे कम्युनिटी में। क्लियर, कम्युनिटी में आपको PDF की लिंक अपलोड करा दूंगा। क्लियर, तो वहां जाके आप देख सकते हैं ना। क्या करा, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु कितनी थी 17, बस इसी बीच एक बच्चे का जन्म हो गया, आज भी उस परिवार की औसत आयु उतनी ही है, तो उसकी बच्चे की उम्र उसने पूछी है। क्लियर, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा ना।